बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की। समय संस्कृति संबंधक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य निरापक समर्थ प्रशांत सागर जी महाराज की। परम पूज्य नरेश सागर जी महाराज की। परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की। परम पूज्य अलग निजानंद सागर जी महाराज की। तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की। गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से इस धर्म समय विराजी सभी भव्यजनों का एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं का, सम्यक दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबको जोड़ने जा रहा हूं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समण महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज के श्री चरणों से, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपने पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को परिवर्तित कर रहा है, अपने जीवन को ऊर्जा से भर पा रहा है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण से हम जुड़े। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त हमको आशीष के रूप में प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। गुरुदेव का मानसचित्र गुणायतन, जहां बन रहा है पंचायतन शैली का अद्भुत जन मंदिर, पाषाण जन मंदिर, जो बनने के उपरांत हमें लगेगा कि हम कृत्रिम चैत्य दर्शन कर रहे, जहां आप देख पाएंगे साक्षात समूह शरण, और जहां आप कर पाएंगे यात्रा पर आत्मा से परमात्मा की। ऐसे अनेक सहस्कुट आदि अनेक साधना बसत का आदि अनेक आयतन यहां निर्पापित होने जा रहे। इनमें कारण बने आपका सदाशय, आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता आज प्रकट हुई है पुनः अनेक व्यक्तियों के माध्यम से। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं। आप करतल ध्वनि से उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। निर्माण अधि के रूप में ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है और अब जीवन को धन्य किया है, श्रीमती गीता जैन, श्री राजेश जैन कोटा, श्री ज्ञानचंद जी जैन नलवाड़ी, डॉक्टर संजय रमनलाल गंगवाल, श्री सुशील जी साहिल जी गंगवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री अभिनव जैन, श्रीमती वंदना जैन आगरा, स्वर्गीय श्रीमती प्रभा सिंह की स्मृति में श्री शीलचंद सिंह दमोह, श्री पुलकित बेनाड़ा, श्रीमती सलोनी बेनाड़ा, श्री धर्मेंद्र बेनाड़ा उज्जैन, संजय कुमार कुआने जयसिंहपुर कर्नाटक, जसवंत लाल पोपटलाल शाह, सरोजबेन जसवंत लाल शाह नरोड़ा अहमदाबाद। इन सब ने अपने आप को गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में संबद्ध करके जीवन धन्य किया। आपकी करतल ध्वनि उन तक अवश्य पहुंचे। गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण अर्पित करके जीवन धन्य किया है श्रीमती गीता जैन कोटा ने और श्रीमती मंजू जैन नागौर ने सोने की अंगूठियां प्रदान करके बहुत बहुत साधुवाद। आज यहाँ आए थे लेकिन आवश्यक काम से चले गए। निर्माण मित्र के रूप में जुड़ करके श्री विज्ञान शाह, श्रीमती अनामिका शाह जयपुर, बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है। निर्माण सारथी थे शुद्धार के रूप में श्रीमती शशि जैन, श्री आशीष कुमार जैन, अमित कुमार जैन, घनसौर जिला सिवनी ने। वे अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन एवं गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थी जैन को। शीघ्रता से आ जाए सिद्धार्थ जी कासलीवाल, जल्दी कीजिए, आप जल्दी आइए। और इसी क्रम में संबद्ध हुए हैं गुणायतन के शुद्धार के रूप में श्रीमान शांति जैन ठग कोटा। यदि उपस्थित हैं अपने परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। शांति जी जैन ठग कोटा। और सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी जैन उपकार संरक्षक गुणायतन एवं श्रीमान सचिन जी जैन ट्रस्टी गुणायतन जयपुर। शीघ्रता कीजिए जल्दी। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है।
ऐसे इन पुण्यात्माओं का हम तालियों के माध्यम से अनुमोदना करते हैं। आइए शांति जैन ठग कोटा इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं गुणातन के संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी जैन उपकार सागर एवं श्रीमान सचिन जी जैन जयपुर ट्रस्टी गुणातन। और अब मैं विलंब न करता हुआ आप सबको संबद्ध कर रहा हूं गुरुदेव से। तटस्थ उपस्थित होकर के प्रश्न प्रस्तुत करेंगे मॉडल परिवार। अच्छा हाँ, और आज गुरुदेव के 2022 के चातुर्मास में जिन्होंने कलश स्थापित करके जीवन को धन्य किया है, ऐसे श्रीमान सचिन जी जैन जिन्होंने सिद्धि कलश स्थापित किया था, आज उपस्थित हैं गुरुदेव के चरणों में। मैं निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारी भैया सारांश जी एवं रूपेश जी से दोनों आए और सचिन जी के परिवार को, सचिन परिवार बुला लो, परिवार को सिद्धि कलश प्रदान करके इनके जीवन की सिद्धियों को सफल कराने में कारण बने। भैया सारांश जी और भैया रूपेश जी। तालियां लगातार बंदी। दूर रहते हुए कहाँ जयपुर में रहते हैं, लेकिन जब स्थापना होती कलश की तब अपने मन को प्रेषित करते हैं और व्यक्त करते हैं मेरा कलश स्थापित किया जाए और इनके नाम से कलश स्थापित हुआ। आप भी ऐसा ही भाव बनाएं और प्रतिवर्ष कलश स्थापित करके अपने जीवन को धन्य करें। प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आराध्य अभिजीत ऋषि नहीं कर रहा ऋषि आशीर्वाद हर्ष विष्णुदीप आयुष सजल आगम निश्चित जैन खोतमा से, इनके साथ अनिमेश जैन कटनी से पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे मॉडल परिवार 12 सिवनी से श्रीमान अभिषेक जी मॉडल ट्रस्टी गुणायतन के भैया आलोक जी के भाई अभिषेक जी मॉडल 12 सिवनी। बोलो। गुरुदेव के चरणों में हम सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जहां आज का युवा छुट्टियां लेकर लद्दाख मनाली और अब्रॉड जाने की प्लानिंग करता है, फिर से बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जहां आज का युवा छुट्टी लेकर लद्दाख मनाली और अब्रॉड जाने की प्लानिंग करता है, वहीं हम सब दोस्त कॉलेज से छुट्टी लेकर श्री सम्मेद शिखर जी आए हैं, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि धर्म के प्रति हमारी ऐसी आस्था बनी रहे और हम अपनी उम्र के बाकी युवाओं को इस चीज़ की प्रेरणा कैसे दें? नमोस्तु गुरुदेव। सन 2009 में मैं जब पहाड़ पर चढ़ा था, 2008 में 1 जनवरी को पर्वत की वंदना कर रहा था। मेरे साथ एक ऐसा युवा था इंदौर का, जो एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर था और 32 साल की उम्र में पहली बार शिखर जी की वंदना के लिए आया। मुझसे मिला, बड़ा गदगद था। मैंने पूछा तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो उसने कहा महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक यहाँ ना आकर मैंने बहुत कुछ खोया, अगर नहीं आता तो बहुत कुछ खो देता। हमने कहा ये बताओ, यहाँ का आनंद और हिल स्टेशन का आनंद, इसमें कुछ अंतर है? तो उसने कहा महाराज, मैं सच कहूँ तो हिल स्टेशन में अल्पकालिक मज़ा था और यहाँ दीर्घकालिक आनंद है। मैं सभी से कहना चाहूँगा तुम लोगों के माध्यम से कि तीर्थ यात्रा का रस लो। छुट्टियों में तीर्थ यात्राओं में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन छुट्टी मनाने के लिए तीर्थ यात्रा में मत आओ। पापों से छूटने के लिए तीर्थ यात्रा में आओ। अपनी मानसिकता बदल कर आओगे तो जीवन में एक आनंद आएगा। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे सभी युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि अपनी इस यात्रा को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाओ। वंदना इस भांति करो जो तुम्हारे जीवन की चिरस्थायी स्मृति का आधार बन जाए, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित कर दे। और ये मज़ा, ये आनंद एक ऐसा शाश्वत आनंद है जो हमारे जीवन को सिद्धि तो देता ही है, शुद्धि भी देता है।
अभिषेक जी मॉडल बारासिवनी, आलोक जी मॉडल दृष्टि के भाई नहीं उपस्थित तैयार हो जाएं। रमेश कुमार जी काला, आसाम विजयनगर तैयार रहे। प्रासु जैन सागर, ओम रमेश कुमार जी काला, आसाम विजयनगर, प्रासु जैन सागर, जल्दी आइए, हाँ जल्दी आइए। प्रासु जैन सागर अपने स्थान में खड़े, उनको माइक दो, प्रासु को माइक दो। ओम तैयार हैं सेजल जैन, सेजल दीक्षा जैन सागर, पंचशील नगर भोपाल। अपना नाम बोलना भाई पहले, बोलिए। इधर देखिए, प्रासु है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि नाम बोलो पहले। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम बोलो, नाम। प्राशु जैन है। हाँ बोलो। मेरा बहुत मन करता है कि मैं फास्ट फूड का त्याग कर दूं, मगर किसी कारण दूसरों को देख के मेरा भी मन करने लगता है, जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं। तो इसको त्याग करने में क्या करा जाए? संकल्पित हो जाओगे तो अपने आप मन रुकेगा, जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक मन भागेगा। एक बार त्याग कर दोगे तो विराम लग जाएगा, है ना। चलिए आगे दीजिए। रमेश जी आ गए, बोलिए। तैयार है सेजल दीक्षा जैन, पंचशील नगर भोपाल। तैयार रहो, अपने स्थान में खड़े हो जाओ। हाँ रमेश जी बोलिए। हाँ नमोस्तु महाराज। रमेश कुमार जैन काला, विजयनगर आसाम। मेरी ये जिज्ञासा है कि श्रावकों को घर में अगर चैतालय बनाना हो तो कौन से भगवान को विराजमान करना चाहिए? देखिए, ग्रह चैतालय में 11 अंगुल से तक की कोई भी जिन प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। और प्रायः लोग ऐसा कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों को घर में नहीं विराजो, बाकी किन्हीं को भी विराज सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिखता कि बाल ब्रह्मचारी भगवान को अगर घर में विराज देंगे तो कुछ अनर्थ होगा, लेकिन ये लोगों की एक ऐसी उक्ति चल पड़ी है, मान्यताएं हैं। भाव से बनाओ, लेकिन अगर चैत्यालय बनाते हो तो ऐसे स्थल पर बनाओ जहाँ उसकी पूरी शुद्धता बन सके। समझ गए? शुद्धता होनी चाहिए। नमस्ते। आगे सेजल दीक्षा जैन सागर, पंचशील नगर भोपाल। महिमा रोहित जैन नमोस्तु शिवाजी ललितपुर। तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महिमा रोहित मेरा जैन। नाम सेजल जैन है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब कभी भी हम जीवन में सफल या असफल होते हैं तो हमसे बोला जाता है कि ये किस्मत से हुआ। तो महाराज जी अगर किस्मत से होता है तो हम ऐसा क्या करें कि मेहनत के साथ साथ हमारी किस्मत भी सही रहे? देखिए, सफल या असफल होते हैं, लोग कहते हैं किस्मत से हुआ। ठीक है, उनकी बात को विनम्रता से स्वीकार लो, लेकिन अपने मन से कहो कि किस्मत के भरोसे होते तो हम यहाँ नहीं पहुँचे होते। हम जब लगन और मेहनत करते हैं तभी काम होता है। किस्मत में क्या है ये किसी को पता नहीं, पर मुझे किस कार्य के लिए कितनी मेहनत करनी है इसका सबको पता होना चाहिए। और जो वैसी मेहनत करते हैं वही सच्चे अर्थों में अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सफल होते हैं। नमस्ते महाराज। आइए, महिमा रोहित जैन शिवाजी ललितपुर। तैयार है श्री भरत सुकुमार विराज मांगूर निप्पाणी कर्नाटक। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा नाम महिमा जैन शिवाजी, मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश हूँ। हे गुरुदेव, अपने शिखर जी का बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और जो सुखद अनुभूति यहाँ होती है वो कहीं नहीं होती है। लेकिन गुरुदेव, कभी कभी कोई विपरीत परिस्थिति को देखकर मन दुखित होता है और कभी कभी न्यू जनरेशन के हैं तो क्रोध भाव भी उत्पन्न होता है उस स्थिति को देख के। तो गुरुदेव, उस समय क्या करना चाहिए और अपने मन को कैसे शांत रखें? देखिए, संयम रखना चाहिए। हमारे लिए हम जिस भाव से शिखर जी आए, हमें उस भाव को प्रमुखता देनी चाहिए। यदि कुछ ऐसा अवांछित दिखता है तो वहाँ किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करने की अपेक्षा संबंधित व्यक्तियों को उसकी सूचना देनी चाहिए। इस तरह से व्यक्ति व्यक्ति अगर प्रतिक्रियाएं देने लगेंगे तो मामला अच्छा नहीं रहेगा। इसका हमें ध्यान तो रखना ही है। कई जगह हमें बहुत संयम रखने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए, श्रीमान भरत सुकुमार विराज मांगूर कर्नाटक से। तैयार है संजय दिवाकर हटा दमोह। संजय दिवाकर अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम भरत सुकुमार विराज है, मैं मांगूर से हूँ। मेरा जन्म गाँव
यड़गुड़ जो हाँ, सवाल करिए। हाँ, सो मेरा सवाल है सर, अहिंसा और संयम बहुत ही प्रभावशाली हथियार हैं, पर क्या ये हथियार जैन समाज की रक्षा इस 21वीं सदी में कर पाएंगे? और हमने ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल देखे हैं जहाँ पे जैन लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखो, बात समझो। अहिंसा के दर्शन को समझने की जरूरत है। अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब केवल ये है कि हम संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक किसी का घात न करें। हमारे यहाँ एक विरोधी हिंसा है जो गृहस्थों के लिए क्षम्य कही गई। समझ गए? अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार और स्वयं के सत्व और अस्तित्व की, अस्मिता की रक्षा करने के लिए यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकार करना पड़े तो वो विरोधी हिंसा के अंतर्गत आती, जो गृहस्थ के लिए क्षम्य है। पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहुत समझने की है। हमें हिंसा का आलंबन छोड़ना चाहिए और अपनी अहिंसा की शक्ति का विकास करना चाहिए। अगर हमने अहिंसा का विस्तार कर दिया और हर तरफ के लोगों की विचारधारा को अपनी अहिंसक विचारधारा से जोड़ दिया तो कभी किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था होगी ही नहीं। हमने अपनी अहिंसा को अपने पूजा घरों तक सीमित रख रखा है, जबकि हमारी ये अहिंसा की चेतना जगत व्यापी बननी चाहिए, जिसकी आज सबसे ज़्यादा जरूरत है। जन जन के हृदय में अहिंसा की ज्योत जगे, सभी हमारे तीर्थंकरों के उपदेशों को आत्मसात कर सके और अहिंसा मूलक जीवन जी सके, ऐसा सकारात्मक प्रयास हमें करना चाहिए। और वही हमारे समाज और संस्कृति के दीर्घकालिक हितों की रक्षा में निमित्त बनेगा। बाकी चीज़ों में हम कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए हर बात को हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, युक्तिपूर्ण तरीके से, एकदम संवेदनशीलता के साथ, तभी हम किसी बात का समाधान पा सकेंगे। अस्त्र उठाने की बात हमारे शास्त्र गृहस्थों को कहते हैं, समर्थन देते हैं, लेकिन वह अंतिम विकल्प है। उससे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये नौबत ही ना आए। तब हम, जो हम लोग बोलते घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जाए, वो दिशा हमारी सकारात्मक दिशा है। और उसके लिए ठोस कार्य योजना बनाते हुए हमें अपने काम को त्वरित प्रारंभ करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हमारी समाज की एक विचित्रता है, जब कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है लोग अपनी राय प्रकट करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया में न जाने कितने प्रकार के राय लोग प्रकट करने लगते हैं और बाद में सब ठंडे हो जाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। हमें सब कुछ दीर्घकालिक दृष्टि से हाथ में लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। संजय जी दिवाकर हटा उपस्थित हों। गुरुदेव, मेरे पूरे परिवार की ओर से तैयार हैं कॉमर्डियन बाकलीवाल कोलकाता। कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, अपने संपूर्ण जीवन में धर्म से विमुख एवं अच्छे कार्य के अभाव के बाद यदि अंतिम समय में संलेखना पूर्वक मरण करने पर क्या उसका भाव सुधरेगा? पक्के तौर पर सुधरेगा। धर्म से विमुख व्यक्ति अगर अंत में संलेखना लेता है तो उसका उद्धार हो सकता है। अरे अंत में एक अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा का ध्यान कर ले तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अंजन चोर का उदाहरण हम सबके सामने है। अंजन भी निरंजन बन गया था, तो हम उस तरीके से सोच सकते हैं। नमोस्तु। हाँ।
कोमल जी जैन बाकलीवाल कोलकाता उपस्थित हों। कोमल जी अपने स्थान में खड़े सीधा से तैयार है। प्रिया विपिन कासलीवाल पंढरपुर औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु। प्रिया महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आज के जनरेशन में लोग हर वक्त हर डिसीजन लेने में लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ लॉजिक काम नहीं आता, वहाँ विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में लॉजिक और फेथ के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? फेथ और लॉजिक के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? देखिए, लॉजिक वहीं लगाओ जहाँ लाभ और हानि की बात हो, और फेथ वहाँ रखो जहाँ अच्छे और बुरे की बात हो। अच्छे और बुरे में लॉजिक कभी मत लगाना, क्योंकि लॉजिक अच्छा को बुरा और बुरा को अच्छा साबित कर देता है। लॉजिक का अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, उसका तो पक्ष और विपक्ष से मतलब है। वो कुछ भी कह देगा। इसलिए जहाँ हमारे संबंधों की बात हो, जहाँ अच्छे बुरे की बात हो, हित अहित की बात हो, वहाँ कोई लॉजिक मत लगाओ। वहाँ तो केवल विश्वास और भावना के साथ आगे बढ़ो, तब जीवन सफलीभूत होगा। लेकिन जहाँ लाभ हानि का सवाल होता है, वहाँ लॉजिक भी होना चाहिए और कैलकुलेशन भी होना चाहिए। पूरा जोड़ घटा गुना भाग लगाओ तो आप काम चलाओगे। तो मैं कहूँगा, व्यापार करो तो लॉजिकल माइंड का प्रयोग करो, और घर परिवार और अपने व्यवहार में रहो तो अपने विश्वास के साथ आगे चलो, तभी जीवन का सही आनंद आ सकेगा। नमोस्तु। अगला प्रिया विपिन कासलीवाल पंढरपुर औरंगाबाद से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती मोना जैन, श्रीमती मोना जैन हट्टा दमोह। अगला और तैयार हैं राजेश जी जैन टीकमगढ़। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न है, जीवन में अज्ञानतावश यदि कुछ गलती हो जाती है और अब उसका पश्चाताप करने के पश्चात भी यदि मन शांत नहीं होता, तो उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, गलती हो और प्रायश्चित लेकर के उसकी शुद्धि कर ले तो मन शांत होगा। महाराज जी, कई बार इतनी ग्लानि होती है फिर भी नहीं मन शांत। गलती की का मन में पश्चाताप करने से मन शांत नहीं होगा। गलती का शोधन गुरु के साक्षी में प्रायश्चित लेने से हो। यदि उसके बाद भी मन शांत ना हो तो? मन शांत नहीं है तो फिर उन्हीं गुरु से बोलो कि मेरा मन शांत नहीं है, या तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, ठीक से ट्रीटमेंट कराओ, है ना। चलिए, नमस्ते। नमोस्तु। राजेश जी टीकमगढ़ से उपस्थित हों। राजेश जी जैन टीकमगढ़। अगला बोलिए। डाल देते हैं, आते नहीं। दीजिए, वहीं दीजिए। अगला बोलिए, फटाफट खड़े हो जाइए। और नाम बोलिए। आई बोलिए। नमोस्तु। विवेक जैन रेलवे। ओम ओम। नाम बोलिए। विवेक जैन रेलवे सेवनत खुरई। हाँ, खड़े हो जाए अपने स्थान में। चलिए, बोलिए आप। नमोस्तु मुनिवर। हमारा प्रश्न है, हम जैन समाज के लोग हैं और व्यापारी वर्ग हैं, तो हम अपना जो सामान खरीदते हैं तो अन्य लोगों से खरीदते हैं, और हमारे मुनाफा से वो लोग या उनमें से कुछ लोग निश्चित रूप से मद्यमास मदिरा का सेवन करते होंगे। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखो, मैं तुमसे एक वो सवाल करता हूँ। कोई किराना का दुकान खोला है, अनाज का दुकान खोला है, और उससे कोई ऐसा व्यक्ति जो मांस भक्षी है चावल लेने आएगा, अनाज लेने आएगा, तो उसको देगा कि नहीं देगा? देगा। वहाँ वो दिमाग लगाएगा क्या? समझ गए? तो जब तुम बेचने में दिमाग नहीं लगाते तो खरीदने में दिमाग क्यों लगाते? और आज तो सब सिस्टम ग्लोबल हो गया है। हाँ, एक दूसरे को सहयोग देने की वृत्ति से हमें जितना बन सके वैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आज का दौर इंटरडिपेंडेंट दौर है।
इसलिए बड़ा समन्वयात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलना चाहिए। आगे विवेक जी जैन, बस जल्दी आप लोग बैठ के होंगे, खड़े हो ना, माइक पहुंचाइए इनके पास। ओ माइक वाले कौन है भाई? माइक ना रहो, तैयार हैं। श्रीमान आजादी जैन, एडवोकेट, दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। आपका नाम क्या? राकेश जैन, टीकमगढ़ से। आपको बुलाया क्या? जी स्वामी जी। क्या नाम है? राकेश जैन, टीकमगढ़ से। ठीक है, तो पहले खड़े होना चाहिए। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा आज आपके श्री चरणों में एक जो ज्वलंत समस्या है उसके संदर्भ में। हो गया, इधर बात करिए, बहुत चर्चा हो गई इसकी। मंच पर विराजित सभी पूज्य मुनि राजा को सही सभी भव्य जीव सही चरणों में कोटि से नमन। अपना नाम बोलिए। महाराज जी, विवेक कुमार जैन। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरी शंका है कि किन कर्मों के उदय से जीव चाहकर भी धर्म कार्य नहीं कर पाता अथवा उनसे दूर होता चला जाता है, क्या कारण है? किन कारणों से लोग चाह करके भी धर्म से दूर हो जाते हैं, धर्म की क्रिया नहीं कर पाते? मेरे देखिए इसके दो मूल कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि निष्ठा की कमी, और दूसरा कारण है प्राथमिकता का अभाव। जिनकी निष्ठा कमज़ोर होती है वो धर्म कर ही नहीं सकता, वो और दूर होगा। और जिनकी प्राथमिकता कमज़ोर होती है, प्राथमिकता में कमी होती है, वो भी धर्म नहीं कर सकता। तो सबसे पहले धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को गहरी बनाएं और ये धारणा अपने मन में जगाएं कि इसी धर्माचरण से मेरा कल्याण होगा, और उसे हम अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। जिन चीज़ों को हम अपनी प्राथमिकता की सूची में ऊपर रखते हैं वो काम हमसे कभी नहीं छूटते, और हमारी प्राथमिकता जिनमें गौण होती है वो काम प्रायः अधूरा होता है। ज़्यादातर लोगों का अनुभव आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोग जब कभी भी बातें करते हैं, जब कभी व्यस्तताएं बढ़ती है, तो लोगों की व्यस्तता में सबसे पहले कटौती उसकी धार्मिक क्रियाकलापों में होती है। इसका मतलब हमने धर्म को सबसे आखिरी पायदान में रख दिया। ये धारा बदलनी चाहिए। प्राथमिकता बदलेगी तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। चलिए। उपस्थित हों श्रीमान अजय जी जैन, एडवोकेट, दिल्ली। तैयार हैं निधि नीरेश जैन, पिंडरई। निधि नीरेश जैन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरी परिवार की ओर से, सभी की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी आपने जैसा कि बताया कि हम लोगों का कोई भी कार्य या प्रयास दीर्घकालीन होना चाहिए, उसी संदर्भ में है। गुरुदेव, 27 फरवरी 2019 को जब अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान के जेट फाइटर F-16 को मार गिराया था और स्वयं भी वहाँ पर उसका MiG-21 क्रैश होकर के वहाँ गिरा था, तो उन्होंने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उनको वीर चक्र का भी पुरस्कार मिला था राष्ट्रपति के द्वारा। तो मेरा गुरुदेव कहना है, उस समय तो हमारा सीना मतलब चौड़ा हो गया था, गर्व से चौड़ा हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ हमें दूसरे को ये बताना पड़ता है कि वो भी जैन हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का है मतलब गुरुदेव कि जितने भी जो जैन हैं, लेकिन कोई दिवाकर, कोई शाह, कोई बनाड़ा, कोई कुछ न कुछ लगाते हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट नेम भी अगर जैन हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारी संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है। आज की राजनीति वोट की राजनीति है। ऐसा है, इसके कई पहलू हैं और इस विषय में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए। आपकी बात को समेटते हुए मैं ये कहूँगा, हमारी पहचान हमारे नाम से हो ना हो, काम से होनी चाहिए। नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। कई प्रसंग ऐसे भी आए जहाँ नाम से नुकसान होता है, इसलिए नाम तुम्हें जो रखना हो रखो। जनगणना में नाम के आगे जैन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखने की बात है। जब तक आप कॉलम 6 में धर्म में जैन नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कॉलम 6 में आपको लिखना होगा। कॉलम 6 में गुरुदेव तभी बता रहा हूँ, आपके नाम में कुछ भी लिखा रहे, बात समझिए, आपने उसका अध्ययन नहीं किया होगा शायद, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो नाम लिखे अच्छी बात है, पर नाम हो या ना हो, काम जैन होना चाहिए।
कई बार मुझसे कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिनके नाम के साथ जैन लगा होता है ना, तो वो बताते महाराज जी हमारे नाम के साथ जैन लिखा होने के कारण जैनियों का हम सही काम करने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि जैनी का पक्ष ले रहा है, सही काम तो भी दिक्कत होती है। अभी मध्य प्रदेश के लोक सेवा में, मध्य प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा में मेंस निकाले, सिलेक्शन भी बहुतों का हुआ, मीडिया में छा गया क्योंकि वहाँ का एग्जाम कंट्रोलर जैन था। तो एग्जाम कंट्रोलर एक जैन अधिकारी था, तो मीडिया में ये उछाल दिया गया जैन ने जैनियों का सपोर्ट किया। गुरुदेव सांच को आज सुनो तो, जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, एक ढोल मत पीटो। वहां दिक्कत है, जबकि सभी अपने मेरिट से आगे हुए। हालांकि कुछ नहीं हुआ, सबका सिलेक्शन हुआ। आज सरकार की सेवा, देश की सेवा वो कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो कई जगह जैन नाम रखने का भी नुकसान हो जाता है, और कई जगह इस तरह के नाम आने से सामने वाले का पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैं एक संदेश देता हूँ, नाम में जैन हो या ना हो, काम में जैन होना चाहिए। और काम और नाम नमो। जितना बोल रहा हूँ उतना ही सुनो, फिर मौका दे दूंगा तो पूरा समय तुम ही खा लोगे, बाकी का मौका क्या होगा। संदेश को सूत्रों में समझिए और उसी अनुरूप आगे बढ़िए। ब्रतिनिधि पिंडई से निधि नीलेश जैन तैयार उपस्थित हो और तैयार हैं श्रद्धेय जस्टिस के.यू. चांदीवाल साहब मुंबई से, अनेक पदों के धारक और जैन समाज के गौरव। जस्टिस साहब आपको सम्मान तानी लगातार बजती रहे आपकी। वंचासीन सभी मुनि राजों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। आर्यकरत्न 105 रिजुमती माता जी के सत्संग की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरी दादी 2 प्रतिमाधारी हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर भी वे व्रत उपास अपने पूरे जारी रखती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जाता है। वे डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ भी धारण नहीं करती, तो हम ऐसा क्या करें कि उनका नियम भी बने रहे और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़े ना। देखिए, उम्र के अनुसार बहुत सारी बीमारियां आती हैं। व्रती को अपने व्रतों का पालन करना चाहिए, और यदि कोई बीमारी है तो आयुर्वेदिक या निर्दोष चिकित्सा उनको करनी चाहिए। शुद्ध चिकित्सा हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, और उनके अनुरूप उनकी चर्या हो, और अवस्था को देखते हुए आगे का सारा काम करना चाहिए, और ऐसे मौके पर गुरुओं से परामर्श लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आइए जस्टिस साहब अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए, और तैयार रहेंगे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया तरुण जी इंदौर। मंचासीन गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आपके वक्तव्य में हमेशा कोई जब नसीब की बात कहता है, किस्मत की बात कहता है, तो आप कहते हैं वह संयोग है। अनेक वक्तव्यों में आपने कहा। पीछे दिनों में एक महिला ने कहा कि भावना योग कर रही थी, कैंसर हुआ था उनको, तो उन्हें सपने में या प्रत्यक्ष में, जबकि आप यहाँ विराजमान थे, आपके दोनों कर कमल दिखे आशीर्वाद के स्वरूप में, और उससे कहा, उसने ये महसूस किया कि गुरुदेव ने कहा है कि आप स्वस्थ हो जाओगे। उसने ये बात यहीं इसी प्रश्न मंच पे की थी। इसके पहले एक व्यक्ति को कैंसर हुआ था, परेशान थे, आपके चरणों में आए, आपने उन्हें मंत्रोच्चारण दिया और वे स्वस्थ हुए। आपने कहा 17 साल हो गए हैं। गुरुदेव, अभी एक बहन ने किस्मत की भी बात की, उसका भी जवाब आपने अपने ढंग से दिया। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि हम जब आए तो हम वहाँ खड़े थे, तो हमारा पुण्य प्रबल था, जिसके कारण आपकी नज़र पड़ी, वो भाई आए और हमको यहाँ बिठाया। इसको क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का उत्तर भी मैं अपने ही ढंग से दूंगा और उत्तर तो मैं अपने ही ढंग से देता हूँ, क्योंकि सबका अपना ढंग है। आपने सवाल भी अपने ढंग से ही पूछा। गुरुदेव, आप हमेशा संयोग कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है।
आप पीछे थे, आपको यहां बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? केयू चांदीवाल कोई व्यक्ति होता तो शायद नहीं बुलाया जाता। केयू चांदीवाल का एक व्यक्तित्व है जिसने उन्हें नीचे से ऊपर बिठा दिया। और आपका जो ये व्यक्तित्व है, ये आपके कोरे किस्मत से नहीं बना, आपने जीवन भर उसमें खपाया तब बना। समझ गए? तो आगे बढ़ता है। देखिए, किस्मत तो मिट्टी के लौंधे के समान है, उससे कलश भी बन सकता है। लौंधे से कलश बनाना है, लौंधे में संभावनाएं हैं, वो मिट्टी है, वो अगर बन जाए, सही हाथों में पहुंच जाए तो कलश का रूप ले ले, और यदि गलत हाथों में चले जाए या इस्तेमाल करने वालों की बुद्धि उलट जाए तो शराब की कुल्हड़ भी बन सकती। आपके जीवन की धारा क्या है, महत्वपूर्ण ये है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, उन्नति केवल उसकी होती है। और व्यक्ति को कभी मान नहीं मिलता न देना, व्यक्तित्व ही सम्मान और पूजा का आधार बनता है। व्यक्ति मिट्टी का लौंधा है और व्यक्तित्व मंगल कलश। माटी के लौंधे को मिट्टी के कलश का आकार देना ही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। जो उसमें सफलीभूत होते हैं वे ही सारे मानव जाति के आदर्श बनते हैं। तो हम अपने भीतर की संभावनाओं को उभारे, केवल भाग्य के भरोसे नहीं उभार पाओगे। उसके लिए सतत पुरुषार्थ करना होगा, उद्यम करना होगा। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि कई बार प्रबल प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को वो उपलब्ध नहीं होता जिसके वो योग्य है। मैं चाहने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रयास करने के उपरांत भी व्यक्ति वह वस्तु हासिल या स्थान उपलब्ध नहीं कर पाता, हासिल नहीं कर पाता जिसके वह योग्य है। तो इसे हम कहेंगे ये संयोग की कमी है, यहाँ किस्मत आ जाती है। समझ गए? पर कितनी भी योग्यता संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, अपने द्वारा तत्परता नहीं दिखाता तो उसकी योग्यता भी कभी निखर नहीं पाती। तो अपनी योग्यता को पहचानो और निखारने का उद्यम करो, तब जीवन की उन्नति होगी। हाँ, पर हर किसी को अवसर नहीं मिलता, ये मानता हूँ। मैं आप सबसे कहूँ, हम आप सब में सिद्ध बनने की योग्यता है कि नहीं है? हाँ है। हम अनंत परमात्मा की आराधना यहाँ करने आते हैं, उन वे सब सिद्ध हुए। वो योग्यता हमारे आपके एक निगोदिया जीव के भीतर भी है, लेकिन हर किसी के भीतर की वह योग्यता प्रकट नहीं हो पाती। तो कहते हैं योग्योपादान योगेन दशधा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादु संपत्तो आत्मापि आत्मतामता। कि जैसे अनुकूल सामग्री के मिलने से स्वर्ण पाषाण से सोना निखर जाता है, वैसे ही द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अनुकूलता मिलने पर ही आत्मा अपने परमात्मा पने को प्राप्त कर पाता है। समझ गए? तो यहां दोनों चीजें आ रही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। योग्यता है, उसके अनुकूल तत्परता भी चाहिए।
और तत्परता के साथ अन्य अनुकूल संयोग भी चाहिए। मोक्ष मार्ग में अनेक चलते हैं पर सब कोई मोक्ष नहीं पाते, अटक जाते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे उनका भवितव्य बाधक बन रहा है। पर पूरी चर्चा को कंक्लूड करते हुए मैं यहाँ कहूँगा, भवितव्यता के विषय में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने ध्येय को सामने रख करके चलो, तभी हम आप सभी अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। को सुधारने के लिए, कल को सुधारने के लिए और व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए 3 शब्द चाहिए, लेकिन उनको जीवन में कैसे उतारें? शुद्धि, समाधि और सत्व। शुद्धि, समाधि और सत्व। आज को आने वाले कल को सुधारने के लिए हम शुद्धि, समाधि और सत्व, इन 3 चीज़ों को जीवन में कैसे उतारें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। शुद्धि, समाधि और सत्य, इससे हमारा आज सुधरेगा तो कल भी सुधरेगा। आपने पूछा इन 3 चीज़ों को पाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं एक ही बात करता हूँ और उसे मिला देता हूँ तो 4 हो जाएंगे, मेरी बात पूरी हो जाएगी। वो है संकल्प। संकल्प में ये ताकत है जो हमारी शुद्धि भी देगी, समाधि भी दिलाएगी और हमारे सत्व को भी जगाएगा। तो मनुष्य के हृदय में संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए कहा जाता है सर्वम संकल्प वसात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। सब कुछ संकल्प के वश से होता है। संकल्प मनुष्य को क्षुद्र भी बना देता है तो संकल्प मनुष्य को महान भी बनाता है। यदि हम सच्चे अर्थों में अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में शुद्धि समाधि चाहते हैं, तदनुकूल सत्य चाहते हैं, सत्य तो है संकल्प नहीं है, तो सत्य प्रकृति से हमें प्राप्त है। मन में संकल्प जग जाए तो अल्प सत्व वाला व्यक्ति भी महान पुरुषार्थ कर लेता है और मन के संकल्प के अभाव में महासत्वशाली भी शिथिल हो जाते हैं। आप लोग पहाड़ चढ़ते हो, सत्व से चढ़ते हो या संकल्प से चढ़ते हो? बोलो। हाँ, अल्प सत्व वाले निस्सत्व लोग भी, अभी एक बहन ने वंदना की, उनको डिस्क की प्रॉब्लम, पट्टा लगाई हुई थी कमर में और पूरी वंदना करके उतर आई पैदल। संकल्पित होकर गई थी कि मुझे पैदल ही करना है। तो संकल्प से सत्व बढ़ता है, संकल्प ही शुद्धि को दिलाता है और संकल्प ही हमारी समाधि का आधार बनता है। इसलिए संकल्प को जोड़ लें और एक और जोड़ दें, वो है श्रद्धा। तो बात पूरी हो जाएगी। हृदय में श्रद्धा हो, उसके अनुरूप संकल्प हो तो शुद्धि और समाधि बढ़ेगी, सत्य तो अपने आप फल फूल जाएगा। आइए श्रीमान प्रदीप जी, भारत विकास परिषद सतना, जल्दी से। मुनीश्वरी जी के चरणों में भारत विकास परिषद सतना एवं सकल दिगंबर ब्रह्मजैन समाज की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्वरी जी, भारत विकास परिषद एक सामाजिक संस्था है। परिषद 12 जनवरी को शहर के 7500 बच्चों मध्य एवं गणमा नागरिक के मध्य एक अमृत युवा सर्वोत्सव का आयोजन कर रही है। उसमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। महाराज श्री जी ज्ञातो भारत विकास परिषद के मतलब सौभाग्य से उनके लिए 2004 में रामायण गीता ज्ञान वर्षा कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी से परिषद में आपके प्रति बहुत आस्था है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, भारत विकास परिषद निश्चित ही एक बहुत अच्छा संगठन है, एक बहुत अच्छी संस्था है जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के यज्ञ में लगी हुई है, निरंतर ये कार्य कर रही। मैं इस अवसर पर सतना के सभी भारत विकास परिषद के सदस्यों और पदाधिकारियों का आशीर्वाद देता हूँ। मुझे याद है जब 2004 में हमारा चातुर्मास हुआ था तो उस पूरे चातुर्मास में भारत विकास परिषद ने
बहुत लगन और निष्ठापूर्वक अपना योगदान दिया और वहाँ के रामायण गीता ज्ञान वर्षा का बृहद आयोजन भारत विकास परिषद के तत्वावधान में ही हुआ और तब से अब तक सभी लोग निरंतरता से जुड़े हैं। युवा सूर्योत्सव का जो कार्य है उस कार्यक्रम में भी एक युवा जागृति का कार्य था। मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि ये युवा सूर्योत्सव एक उत्सव ना हो, युवाओं में नया सुर जगे, युवा नई दिशा को प्राप्त करे, व्यसन मुक्ति के क्षेत्र में आगे आते हुए युवा अपनी शक्ति और क्षमता को पहचाने और अपने जीवन को बदले। युवा शब्द है, इसको पलट दें तो वायु बन जाता है। वायु पर सब कुछ निर्भर पड़ता है। वायु जिधर बह जाए सब कुछ उधर हो जाता है। युवा शक्ति जिधर लग जाए देश उधर बह जाएगा। तो मैं इस मौके पर सभी युवाओं को ये आशीर्वाद दूंगा कि वे अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा में लगाए, व्यसन बुराइयों से मुक्त होकर सकारात्मक क्षेत्र में आगे बढ़े। सभी को पुनः पुनः आशीर्वाद। और अब मैं समूची धर्मसभा की ओर से परम पूज्य न्यायपक श्रवण महामान मुनिराज प्रशांत साहब के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन करता हूँ, गुरुदेव एक प्रश्न ऐसा प्रस्तुत करें जो हमारे ज्ञान प्रकाश में कारण बढ़े। नमोस्तु श्री नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न कर रहा हूँ श्रावकों की ओर से कि श्रावकों को पूछते हैं कितनी पूजन करना चाहिए, अष्टमी को कितनी करना है और करना है 14 को। शेष आगे का मैं ऐड कर दे रहा हूँ। पूजा कैसी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार गुरुदेव के पास एक आया था बाल कलाकार, वो कमेंट्री कर रहा था पूजन करने वालों की। जैनों का है मंदिर और बहनों का है शोर, बाहर ऐसे लागे जैसे झगड़ा हो घनघोर। और फिर जब पूजा प्रारंभ होती है उधर के चंदन तंदुल पुष्प कहे का कि तुम्हारे यहाँ मेहमान आने वाले थे, क्या हुआ? उधर के चंदन तंदुल पुष्प कही, वो सगाई कब की है? उधर के चंदन तंदुल पुष्प कही। और विवाह कब का है? आदि आदि की चर्चाएं होती हैं। इन सब में क्या किया जाए, ये आपके सामने प्रश्न लग रहा हूँ। देखिए, महाराज श्री ने एक बहुत अच्छी बात जो अति आवश्यक और बहुत व्यवहारिक है आज यहाँ उठाई है। पूजा प्रत्येक सद्गृहस्थ का नित्य कर्म है, धर्म है। बिना पूजा के अपनी दिनचर्या पूरी नहीं होती। पूजा से ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। महाराज ने पूछा है कि आप लोगों के लिए संदेश देने के लिए निवेदन किया है कि पूजा कैसी करनी, कितनी करनी, है ना। तो मैं आप सबसे संक्षेप में कहूँगा कि पूजा आप करते हैं तो पूजा का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला सवाल, पूजा अपने भावों की विशुद्धि के लिए करना चाहिए। और भावों की विशुद्धि के लिए पूजा करना है तो हमें पूजा में 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप पूजा करें तो आपके अंदर शुद्धि हो, शुद्धि पूर्वक पूजा करें। शुद्धि पूर्वक पूजा करने का मतलब अपने वस्त्रादिकों की, अपने शरीर की शुद्धि करें। जिस किसी भी प्रकार के वस्त्र आदि के प्रयोग से की गई पूजा का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि वस्त्रों का हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हम त्रिलोकीनाथ की आराधना के लिए उपस्थित हो रहे हैं, ये हमारा कितना प्रमाद कि आज वस्त्र भी बदलने की अनुकूलता नहीं। एक जमाना था जब लोग ऊनी वस्त्र तो मंदिर में लेकर ही नहीं जाते थे।
अब चलिए सिंथेटिक आ गए, पर कम से कम बिस्तर के कपड़ों का तो परहेज कीजिए। आप धोती दुपट्टा में नहीं बैठ पाते तो चलिए अपनी सुविधानुरूप आप वस्त्र रखिए, पर वो वस्त्र केवल मंदिर के होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं कर सकते? उससे आपकी भाव दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? सर्दी गर्मी आदि के ऋतु को देखते हुए आप जो भी वस्त्र का प्रयोग करें, मंदिर के वस्त्र केवल मंदिर के लिए सुरक्षित होने चाहिए। महिलाओं की ओर से महाराज श्री ने प्रश्न पूछा है, आप मंदिर आ रहे हैं और बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कपड़े में क्या बोलते हैं उसको, कलफ लगे साड़ी पहन के ड्राई क्लीन से तैयार होकर आए, कहाँ आपकी शुद्धि विशुद्ध होगी? आपको इसका विचार करना चाहिए। दूसरी बात, विशुद्धि। शुद्धि के बाद क्या है? विशुद्धि। भाव में विशुद्धि हो। विशुद्धि का मतलब अहोभाव, मन में ऐसी प्रसन्नता कि ये मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ घड़ियों में एक है। आप लोग भगवान की वंदना करते हुए कह तो देते हो, धन घड़ी यो, धन दिवस यो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु को लग लियो। मन में कभी आता पूजा करते हुए कि मैं आज धन्य हो गया? मोर हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मनी लयो, रोम रोम हर्षित होता है क्या? अगर होता है तो मेरी पूजा सही है, और नहीं होता है तो होना चाहिए। ये अहोभाव, यही शुद्धि है, यही पुण्य है। जितनी विशुद्धि होगी उतना पुण्य बढ़ेगा। विशुद्ध परिणाम से पुण्य बंधता है। विशुद्धि कहते किसको? साता आदि शुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। तो ये भाव जितने वृद्धिंगत होंगे उतना ही आपका पुण्य भाव बढ़ेगा। पर ज्यादातर लोग पूजा को अपनी एक रूटीन मानकर करते हैं कि पूजा करनी है सो पूजा हो जाती है। तो शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता। पूजा करते समय तन्मयता से पूजन कीजिए। अभी महाराज जी कह रहे थे कि पूजा करते करते बातें भी हो जाती है, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे पता ही नहीं लगता। एक जगह एक मंदिर में लड्डू चढ़ रहा था भगवान का, निर्वाण कल्याणक का, और लाडू चढ़ाते चढ़ाते वहाँ सामूहिक निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था। एक अम्मा जी थी, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, बिना माइक के कार्यक्रम था, वहाँ हर भगवान का मोक्ष कल्याणक में लाडू चढ़ता था, मैं वहाँ उपस्थित था। वो वह अम्मा जी ने कहा, दो बलभद्र मुफ्त में गए। अब पूजा तो है, मुफ्त ही में गए। और वो क्या बोल रहे हैं? दो बलभद्र मुफ्त में गए। मैंने कहा इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। तन्मयता होनी चाहिए। फिर बीच में बातचीत नहीं। जब तक मेरी पूजा संपन्न न हो तब तक मेरा सबसे मौन। आजू बाजू वाले टाइम खा जाते हैं, नहीं अभी मैं भगवान से बात कर रहा हूं, तुमसे क्यों करूंगा जी। फिर चौथी बात, मैं देख रहा हूं समय, हाँ ठीक है। तो चौथी बात, पूजा में एक अनुशासन भी हो। अनुशासन, कहीं भी बैठ गया, दूसरे को दर्शन में बाधा, पूजा कर रहे, राग अलाप रहे, जोर जोर से गा बजा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ हो जाए, नहीं। आपका पूजन का तौर तरीका इतना अनुशासित होना चाहिए कि किसी को बाधा ना पहुंचे, बल्कि सब कोई आपसे प्रेरणा पाए। तो शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन, इन चार बातों को ध्यान में रख लो।
तो सारा सार आ जाएगा। महाराज के एक प्रश्न से पूरे प्रवचन आप सबको प्राप्त हो गए हैं। और महाराज जी ने जो बातें आपसे कही, ये प्रश्न उपस्थित किया, वो आप लोगों की गलतियों को सुधरवाने के लिए किया है, समझ गए? इसलिए आभार प्रकट करो महाराज जी का, है ना, क्योंकि आप लोग तो सीधे सीधे ऐसे पूछ नहीं सकते। और बहुत अच्छा, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप वक्तव्य दोगे कि प्रश्न करोगे? बोला मेरा प्रश्न ही आपका वक्तव्य बन जाएगा, काम हो जाएगा। तो महाराज जी ने आज प्रश्न की बात की है। अभी महाराज श्री का वक्तव्य भी हम लोग थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, फिर आगे के कार्यक्रम होंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की। और अब मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य निर्वेक सागर जी श्री चरणों में कि अपनी दिव्य देशना से हमें संक्षिप्त में हमारा जीवन उद्धार करने के लिए अपना वक्तव्य प्रदान करें। नमोस्तु नस्ति, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक अनूठा महाकाव्य लिखा है। कौन सा महाकाव्य है वो? मूक माटी। एक पतित आत्मा कैसे परमात्मा बने, इस बात को समझाने के लिए उस माटी को रूपक बनाया है जो कि सदियों से सरिता के तट पर पड़ी हुई कष्टों को झेल रही थी। और जब वो माटी घट का रूप धारण कर लेती है तो पूज्यता को, आदर भाव को प्राप्त हो जाती है। और जब माटी को घट का रूप प्रदान करने के लिए शिल्पी का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम शिल्पी ने उस माटी को छान करके, अर्थात छानने का उपक्रम प्रारंभ किया। और जब माटी को छाना गया तो उसमें मृदु माटी नीचे चली गई और ऊपर कंकर पत्थर रह गए। बात आ रही है आपको समझ में? जो जाने वाले उनकी ओर मत देखो, जो आपको सुना रहे उनकी ओर देखो। तो मृदु माटी कहाँ चली गई? नीचे। और कंकर पत्थर कहाँ पर रह गए? ऊपर। जो कंकर पत्थर ऊपर रह गए वो शिल्पी पर नाराज हुए कि आखिर एक दिन हुए हमें आए यहाँ पर आपके उपाश्रम में आए हुए नहीं और आपने हमें माँ माटी से पृथक कर दिया। क्योंकि हम और माटी सदियों से साथ में रहते आ रहे हैं और आपने हमें पृथक कर दिया। कोई कारण है कि अकारण ही आपने अलग कर दिया? तो शिल्पी कहता है तुम माटी के साथ तो रहे किंतु माटी के गुण धर्म को तुमने स्वीकार नहीं किया। माटी में थोड़ा सा पानी डालो तो माटी हलवे के समान मृदु मुलायम हो जाती है और कंकरों में कितना भी पानी डाल दिया जाए वे कभी मृदुता को प्राप्त। और इतना ही नहीं, चलती चक्की में डाल करके पीस दो, रेतिल तो बनते हो किंतु माटी जैसी मृदुता तुम में नहीं आती। और मैं जिस शिल्प का निर्माण करने जा रहा हूँ वह लघु जाति वाली माटी से तो निखरता है किंतु कठोर कंकरों से बिखरता है। इसीलिए मुझे तुम्हें पृथक करना पड़ा। जब कंकरों ने अपनी बात सुनी तो कंकरों की अपनी कमी को सुनकर के उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहते हैं माटी से हमें एक ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने, हीरा और खरा बने कंचन सा। तो माटी की मुस्कान एक मंत्र देती है। तो आचार्य महाराज ने वो मंत्र उस मुख माटी में लिखा है, संयम की राह चलो। क्या कहा? संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है।
क्योंकि राही शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है रा ही रा। जो संयम की राह चलेगा उसका जीवन स्वयमेव हीरे के समान बहुमूल्य बनेगा। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो बोल। हर माँ आज चाहती है कि मेरा बेटा कैसा बने, हीरा बने, और बेटी कैसी बने, हीरोइन बने। है? नहीं ऐसा नहीं, गड़बड़ हो गया। बेटी भी हीरा के समान बेटा हीरा बने, बेटी भी हीरा के समान बने। तो आचार्य महाराज ने मूक माटी में बहुत अच्छा मंत्र दे दिया, संयम की राह चलो। संयम किसे कहते हैं हमें समझना होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा महाराज जी ने अभी आपको बताया, छोटा सा संकल्प आपके जीवन में वो शक्ति प्रदान करता है कि बड़े से बड़े आप काम कर सकते हैं। और आज हमारे जीवन में जितने संकल्प विकल्प उठ रहे हैं ना, उसका कारण ये है कि संकल्प की कमी, बहुत अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल है। सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आत्म शांति नहीं है। जिसको पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं वो वस्तु और दूर होती चली जा रही है। तो आचार्य ने मूक माटी में 2 पंक्ति लिखी हैं, अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव। अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव। हमें ध्यान है जब हम 10वीं कक्षा पास करें, अब उसके बाद कौन सा विषय लेना, जिससे कोई कहे गणित ले लो, कोई कहता ये ले लो, कोई आर्ट्स, सब अलग अलग सलाह देते थे। बड़े संकल्प विकल्प, मतलब मन में उथल पुथल होती थी। लेकिन एक बार संकल्प कर लिया, सारे के सारे विकल्प समाप्त। चाहे फास्ट फूड खाने का विकल्प हो, चाहे और भी कोई विकल्प हो, एक बार गुरु चरणों में संकल्प लेकर के देखना, वो ऐसी मजबूत शक्ति आपके सामने बन के वो संकल्प आएगा कि आपको कभी भी डिगने वाले नहीं हैं। इधर वहाँ पर संयम क्या है, संक्षेप में हम 5-7 मिनट में उसको समझेंगे। पाप होते हैं 5। कितने पाप होते हैं सबको पता है, क्योंकि आज माता पिता दुनिया की बहुत बातें सिखा रहे हैं, किंतु वो बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता उनको 5 पाप क्या है ये सिखाते हैं। महाराज धर्म सीखना जरूरी है कि पाप सीखना जरूरी है? फिर कहीं बताएंगे आज तो पाप सीखना है। पाप कितने होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा पाप सबको पता है, किसी को मारना, कष्ट पहुंचाना हिंसा है। झूठ भी पता है, जैसे मम्मी ने कहा बच्चे से बेटा क्या कर रहे हैं, हम तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं, पता चल रहा मोबाइल से वो गेम्स खेल रहा था, तो कौन सा पाप हो गया? झूठ। चोरी किसे कहते? बिना दिए किसी की वस्तु ले लेना। अब कुशील पाप किसे कहते हैं? शायद अच्छे लोग भी, पाठशाला शिक्षक भी बच्चों को नहीं बता पाते, लेकिन हम आपको संक्षेप में बताने का भाव रखते हैं। रावण की पत्नी कौन? मंदोदरी। और राम की पत्नी कौन? सीता। राम और सीता दोनों का एक दूसरे के हाथ पकड़ के यदि फोटो खिंचवाते तो गलत है क्या? बोलो, आए हैं बहुत सारे राम सीता यहाँ पर, अभी बहुत सारी फोटो खिंचवाएंगे। राम और सीता, यदि राम सीता का हाथ पकड़ते हैं तो कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका आपस में विवाह हुआ है। रावण और मंदोदरी एक दूसरे का हाथ पकड़ते तो पाप है क्या? बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। क्यों? उनका विवाह हुआ। किंतु रावण ने जब सीता का हाथ पकड़ा तो कौन सा पाप हो गया? कुशील पाप। जिनका आपस में विवाह हुआ है वो स्त्री पुरुष एक दूसरों को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष का हाथ पकड़ते हैं, राग रंग करते हैं, तो कौन सा पाप होता है? कुशील पाप। आज वर्तमान परिवेश में 5 पाप में सबसे ज्यादा अगर कोई पाप पनप रहा है तो कौन सा पाप? बोलो, सही बात है नहीं? कुशील पाप। अब जिनका विवाह हो गया है उनको तो बात समझ में आ गई। यदि हमें कुशील पाप से बचना है तो अपने को ऐसे संकल्पबद्ध होना है। जब आपका विवाह हुआ था तब तो पंडित ने 7 नियम दिला के, तो कुछ फेरे होते ना, नियम दिलाते,
उस समय तो नियम दिलाया था, वो पंडित को याद है, आप तो भूल गए। उसमें कहा था पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष के साथ राग रंग नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये संकल्प आपका होता है तो आप भी एक देश ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हैं। तो एक कुशील पाप, और देखो जिसने कुशील पाप से बच गया उसके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो एक मास सीता जी ने कहा था यदि राम को छोड़ करके मैंने स्वप्न में किसी को पति माना हो तो अग्नि मुझे जला सकती, अन्यथा अग्नि में भी वो ताकत नहीं है। और सीता के शील का ये प्रभाव रहा कि वो झदकती अग्नि भी पानी बन गई। ये किसी आर्य और मुनि के व्रत का प्रभाव नहीं, ये तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले शील व्रत का प्रभाव है कि स्वप्न में भी मैं अपने राम को छोड़ करके मैंने किसी को पति नहीं स्वीकारा। इधर सेठ सुदर्शन को जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो भी सेठ सुदर्शन ने मैंने तो स्वदार संतोष व्रत अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। आखिर वो फांसी का फंदा भी फूलों की माला बन गया। ये गृहस्थों के व्रतों का प्रभाव है। आज हम सोचते महाराज क्या फर्क पड़ता है, शादी के पहले लोग प्री वेडिंग करने लगे, ये बहुत बड़ा एक दोष है, अपराध है। हमारे यहाँ तो जब तक 7वां फेरा नहीं होता सुना ही सुना है, हमने देखा भी नहीं है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ दिया, सब देखे नहीं। लेकिन बताएं 6वां फेरा होने के बाद भी एक बार पूछ लिया जाता, बोलो मंजूर है, मंजूर है तो अब दूल्हा आगे दुल्हन आगे, जब तक फेरे ना हो पूरे 7 दुल्हन नहीं दुल्हा की, ऐसा कोई गीत है। 6वें फेरे तक वो पति पत्नी नहीं होते, किंतु आज शादी के पहले वो प्री वेडिंग आदि कराते हैं, ये घोर गलत बात है। और 6वें फेरे के पहले पति पत्नी नहीं होते। अब बात उनकी है जिनका विवाह नहीं हुआ। तो जितने लोग यहाँ, अब जिनका विवाह नहीं हुआ वो उनके लिए कैसे कुशील पाप। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पहले हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे बॉयज स्कूल अलग होते थे, गर्ल्स स्कूल अलग होता था, एक शिक्षकों का डर होता था, मर्यादा होती थी। किंतु को एजुकेशन के ज़माने में बेटा और बेटी साथ में स्कूल पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, भाई बहन तो बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, किंतु जब लड़के लड़की मित्र बनते तो कभी भाई बहन, लिख के रख लो, हेल्दी फ्रेंडशिप आप भले कितना कह दो, किंतु अंदर से पता है जब लड़के लड़की मित्र बनेंगे उनके भीतर के जो परिणाम होते हैं, जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, कौन सा पाप है? कुशील पाप है। इसलिए बच्चों को यदि कुशील पाप से बचाना हो तो कम से कम इतना करो कि बेटियों को मित्र अगर बनाना हो तो बेटियां बनाओ, लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करें, लड़कों लड़कों से दोस्ती करें। फिर भी यदि लड़के लड़की दोस्ती करते हैं तो डोंट टच। मित्रता बुरी नहीं है, किंतु हमने जब मर्यादा को लांघ दिया तो मित्रता वासना का रूप धारण कर जाती हैं। भाई बहन अगर हम बच्चों को समझाते हैं, यदि 18 साल की बहन और 20 साल का भाई हो, जब शादी होती है उस समय भैया भेंट होते हैं, दोनों भाई बहन अगर गले लग कर के रो भी रहे हैं तो भी उनमें वासना निश्चल प्रेम होता है। किंतु जब बच्चे दोस्त बनते हैं, फ्रेंड ये शब्द आ गया, हमारे यहाँ फ्रेंड शब्द नहीं था, लड़कियों की सहेलियाँ होती थी, लड़कों के दोस्त होते थे। ये फ्रेंड शब्द इसमें कोई कंफर्म नहीं होता कि कौन है फ्रेंड, लड़का है कि लड़की है। यदि आज आप अपने बच्चों को कुशील पाप से बचाना चाहते हैं, जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हैं कुशील पाप से बचना चाहते हैं, तो अपने मित्रों की मर्यादा को ध्यान रखें। और शादी के पहले यदि लड़के लड़की इस तरह से व्यवहार करते हैं, कोई लड़का यदि आपका हाथ पकड़ता है या कुछ करता है या लड़के, तो ये समझना कुशील पाप की श्रेणी में आता है। अन्यथा अभी नहीं है तो आगे जाके कुशील पाप में परिणत होगा ही होगा। इसलिए हमें संयम रखना है, तो अपने मित्रता की मर्यादा रखें। और 5वां पाप जो है वह परिग्रह पाप है। धन, अति धन जो हम संग्रह करते हैं, जितनी वस्तु की हमें आवश्यकता है उतना कर लें, अति वस्तु का संग्रह परिग्रह पाप की श्रेणी में आता है। ये 5 पाप से अपनी भूमिका के अनुसार भी अगर हम बच सकते हैं, निश्चय जो आचार्य महाराज ने कहा संयम की राह चलो
बोलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। यथाशक्ति हम 5 पाप से बने, निश्चित हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बनेगा। बोले भगवान महावीर स्वामी के जय। महाराज जी दिखाएंगे। अभी आप सब ने महाराज श्री के बहुत ही उद्भावक उद्बोधन सुना और जो कुशील के प्रति उन्होंने दृष्टि दी, ये हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर बच्ची को अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही समझ लेना चाहिए। इसी में हमारा जीवन सुरक्षित और सलामत होगा।